आज आपको हम अपने दादाजी की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। दादाजी हमारे बताते हैं कि पहले तो गाड़ी वाड़ी नहीं थी, घड़ी नहीं था, तो मुकदमा लड़ने के लिए हम लोग पैदल ही जाते थे और बस वैसे अंदाज कर घर से बाहर रात में निकल लेते थे। शहर पहुंचने में बहुत ही टाइम लगता था, तो इसलिए एक दिन दादाजी हमारे 12 ही बजे एक बार सोए और 12 ही बजा था तभी घर से निकल दिए। एक लाठी ले लिए, हाथ में टार्च ले लिए और लोटा ले लिए, लेकर चल दिए शहर। क्यों शहर जाने में बहुत ही टाइम लगता था, पैदल ही जाना होता था। तो जाते समय रास्ते में एक बहुत ही बड़ा जंगल पड़ता था और लोग कहते थे उस जंगल में भूत रहता था, लेकिन दादाजी हमारे डरते नहीं थे। वो इस बात को सही भी नहीं मानते थे और दादाजी चल दिए। हजूरिया हुई थी और दादाजी बताए हम जा रहे थे। रास्ते में तीन रास्ता था, वहीं पे एक छोटा बच्चा रो रहा था और वो बच्चा रो रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन सी औरत इस बच्चे को देखो जंगल में फेंक दी है। और मुझे उस बच्चे के ऊपर तरस आया और उस बच्चे को दादाजी ने उठाकर अपने कंधे पे रख लिया और उस बच्चे को शांत कराने लगे। शांत कराते हुए दादाजी उस बच्चे को सोचे कि कहीं चलेंगे, चाय की दुकान खुलेगी तो इसे दूध पिला देंगे, लगता है यह बच्चा भूखा है। और दादाजी अपनी स्पीड को थोड़ा और तेज बढ़ा लिए। बच्चा रोता जा रहा था और उसे पीठ में थपकी देते हुए और जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। और वह बच्चा नहीं था, वह तो ब्रह्म था। और ब्रह्म सोचा कि मैं इसको डराऊंगा, यह रात में क्यों बिना डरे इस जंगल में आ गया। सब लोग जानते थे तब भी। और वह ब्रह्म उसे दादाजी को डराना चाहता था, लेकिन दादाजी हमारे कहे कि मुझे तो बस यह था कि बच्चा जल्दी से चाय के दुकान पे पहुंचे और इसे दूध पिला दे, शांत हो जाए। फिर जंगल क्रॉस होने वाला ही था। ब्रह्म भी सोचा कि अरे ये तो व्यक्ति मुझे डर ही नहीं रहा है मुझसे, इतना तेज तेज से मैं रो रहा हूँ तब भी नहीं डर रहा है, थपकी देते हुए लिए चला जा रहा है। फिर उसने अपने पैर को बहुत लंबा कर लिया, इतना लंबा कर लिया कि दादाजी के पैर में फंसने लगा। दादाजी ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर दादाजी को लगा कि अरे मेरे पैर में क्या फंस रहा है। जब दादाजी ने देखा कि उनके पैर में भूत का जो टांग था वो फंस रहा है। फिर दादाजी उन्हें वहीं रखे, उतार दिए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भैया हम तो आपको छोटा सा बच्चा समझ के उठा लिए, आप कौन हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दीजिए। तो ब्रह्म ने सोचा कि ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बच्चा समझ के गोदी में उठाया, मुझे दूध पिलाने के लिए जा रहा है। इसलिए उसने कहा कि आप डरिए मत, आप जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपका कुछ नहीं होगा। और मैं एक ब्रह्म हूँ, लेकिन आप मुझे एक छोटा बच्चा समझकर उठाएं, इसलिए मैं आपका कुछ नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। दादाजी वहाँ से बिना डरे हुए कचहरी पहुँचे और अपना सारा काम किए, कर चले आए। और जब आकर सबको बताए तो सब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन दादाजी हमारे डरते नहीं थे।